हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग जो स्टोरी पढ़ेंगे वो है द लॉस्ट बलून। द लॉस्ट बलून का मतलब क्या होता है? खोया हुआ बलून। ये द हमारा क्या है? आर्टिकल है और लॉस्ट मतलब खोया हुआ। ठीक है, खोया हुआ बलून मीन्स गुब्बारा। ठीक है, तो क्या समझ में आया? अब ये आर्टिकल हमारा द क्यों आता है? स्पीकर और लिसनर को पता है कौन सा लॉस्ट बलून के बारे में बोला जा रहा है, इसीलिए हमारा द आता है। तो खोया हुआ गुब्बारा, आज हम लोग ये स्टोरी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या है? अर्जुन बॉट अ बिग रेड बलून एट द फेयर। अर्जुन, अर्जुन क्या है? एक लड़का का नाम है अर्जुन। बॉट मीन्स, देखिए बॉट का क्या मतलब होता है? BUY, बाय। बाय मीन्स खरीदना। ठीक है, बाय मीन्स खरीदना। ये बॉट उसी का पास्ट फॉर्म है। ठीक है, जिसका मतलब होता है खरीदा। ठीक है, खरीदा। अ मीन्स एक, बिग, बिग मीन्स बड़ा, रेड मीन्स लाल, बलून मीन्स गुब्बारा। एट मीन्स क्या होता है? ये हमारा प्रीपोजिशन है जिसका मतलब है में। में द फेयर। द फेयर का क्या? देखिए, द हमारा आर्टिकल है। अब ये क्या है जो इसको द लगाया, मतलब इस जगह में द लगाया। अब ये फेयर, फेयर क्या होता है? मेला। ठीक है, जिस मेला में हम लोग घूमने जाते हैं उसको फेयर बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो मेला के बारे में बोला जा रहा है उसको स्पीकर और लिसनर को पता था कि कौन सा मेला के बारे में बोला जा रहा है, कौन सा फेयर के बारे में बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ द आया। अदरवाइज ए भी आ सकता था। ठीक है, ही हेल्ड इट टाइटली। तो यहाँ क्या मीनिंग निकल रहा है? अर्जुन ने मेला में एक लाल बड़ा गुब्बारा खरीदा। ठीक है, ही क्या है? हमारा प्रोनाउन है जो अर्जुन को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, बार बार हम लोग अर्जुन अर्जुन नहीं बोल के हम लोग ही बोलेंगे। अगर कोई लड़की रहती तो हम लोग वहां क्या बोलते? शी। ठीक है, क्योंकि बार बार किसी लड़की या लड़के का नाम नहीं लेके हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं जो ही सी में आता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है? वह मतलब उसने, जो भी आप लिख सकते हैं, वह या उसने। उसने हेल्ड, हेल्ड मीन्स क्या होता है? हेल्ड मीन्स HOLD, होल्ड मीन्स पकड़ना। ये पास्ट फॉर्म होता है हेल्ड। ठीक है, मतलब पकड़ा। ठीक है, अब ये इट है, हमारा प्रोनाउन ही है। अब ये प्रोनाउन किसको रिप्लेस कर रहा है? अब वो किसको पकड़ सकता है? टाइट में किसको पकड़ा है? बलून को। अब बलून भी बार बार नहीं बोल के यहाँ इट दिया है। ठीक है, इट को तो नहीं पकड़ सकते। आपको पता है इट का मतलब क्या है? इट का मतलब कुछ नहीं होता है, ये एक प्रोनाउन है जो मतलब चीजों को रिप्लेस करता है। अब बलून एक चीज है तो इसीलिए इट। तो इट क्या है? हमारा गुब्बारा है। ठीक है, वो किसको पकड़ा? टाइट से गुब्बारा को उसने पकड़ा। गुब्बारा टाइटली, टाइटली मीन्स क्या होता है? कसकर। ठीक है, मतलब कसकर, कसकर पकड़ा। सडनली, अचानक, अचानक। अ स्ट्रॉन्ग विंड, अ स्ट्रॉन्ग मीन्स एक, स्ट्रॉन्ग मतलब तेज, तेज विंड, विंड मीन्स हवा। ठीक है, ए- अचानक एक तेज हवा ब्लू। ब्लू क्या मतलब होता है? ब्लो। ब्लू का मतलब क्या होता है? ब्लो, BLO W। ब्लो मीन्स बहना। ठीक है, यहाँ ये पास्ट फॉर्म है ब्लू, मतलब हवा बहा। ठीक है, अब यहाँ क्या है? बहा। ठीक है, बहना को क्या होगा? चली। ठीक है, या चला। ठीक है, हवा चली। एंड द बलून स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड। अब इसका मतलब क्या है? और द बलून मीन्स गुब्बारा, स्लिप्ड। स्लिप का क्या मतलब होता है? फिसल। ठीक है, ये ED आ गया।
SLIP स्लीप का स्पेलिंग SLIP होता है। इसका पास्ट फॉर्म जो होता है LIPPED, ठीक है, स्लीप। अदरवाइज पास्ट फॉर्म नहीं होता तो SLIP, स्लीप। स्लीप मतलब फिसल जाना, ठीक है, फिसल गया, ठीक है, फिसल गया, ये आएगा फिसल गया। फ्रॉम मीन्स कहाँ से, फ्रॉम मीन्स उस जगह से। फ्रॉम हिज हैंड मतलब उसके हाथ से। तो यहाँ ये क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है जिसका मतलब से है, ठीक है। फ्रॉम हिज हैंड मतलब से, हाथ से। हिज मतलब उसका, ठीक है। इस उसका कौन है, हिज कौन है, अर्जुन। उसके हैंड से मतलब हाथ, ठीक है। तो क्या मीनिंग आता है कि एक हवा तेज, अचानक एक हवा चली और गुब्बारा हाथ से फिसल गया उसके हाथ से, ठीक है। अब यहाँ क्या है, ओ नो। ओ नो मतलब ये एक एक्सप्रेशन है। ओ नो, ओ नहीं, इसका क्या मतलब है, ओ नहीं। ही क्राइड, क्राइड का क्या मतलब होता है, CRY, क्राई मतलब चिल्लाना। अब बहुत जन क्राई का मतलब रोना बोलते हैं, लेकिन रोना का जो मतलब आता है चिल्लाना होता है, WEEP। वीप मतलब रोना होता है और क्राई का मतलब चिल्लाना होता है। तो वो क्या किया, मतलब ही क्राइड, वह चिल्लाया, पास्ट फॉर्म है चिल्लाया, ठीक है। मतलब चिल्लाना का क्या हो गया, चिल्लाया। वॉचिंग इट फ्लाई अवे, अब वो वॉच, वॉच मतलब क्या होता है, देखना। जैसे कि आप मेरा अगर वीडियो देख रहे हैं तो उसको वॉच करना बोलते हैं, वॉच, WATCH, वॉच। और जो ING है वो जरेंट फॉर्म है, ठीक है। वॉचिंग, वॉचिंग मतलब देखता रहा, देखता रहा, ठीक है। क्योंकि जरेंट फॉर्म किस में आता है, ऑब्वियसली कंटिन्यूअस टेंस में आता है। तो वो देखता रहा। इट मीन्स क्या, गुब्बारा। आप अगर समझ रहे हैं तो आप ये भी समझ गए होंगे, ये इट क्या है, प्रोनाउन है। फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ता या उड़ना। अवे, अवे मीन्स दूर, अवे मीन्स दूर। अब वो देखता रहा गुब्बारा को उड़ते हुए, क्योंकि अगर गुब्बारा छूट गया हाथ से तो वो उड़ उड़ के कहाँ जाएगा, दूर जाएगा, उससे दूर। अ लिटिल गर्ल नियर बाय सॉ हिम सैड, एक लिटिल गर्ल मीन्स छोटी लड़की, गर्ल मीन्स क्या होता है, लड़की। नियर बाय, नियर बाय, नियर बाय मतलब पास की, ठीक है, पास की। सॉ, सॉ मीन्स, अब ये सॉ क्या है, सी का पास्ट फॉर्म है, SEE, सी मीन्स देखना, ठीक है। तो ये सॉ उसी का फॉर्म है, पास्ट फॉर्म। सॉ मीन्स देखा। हिम मीन्स उसको, ठीक है। दुखी, सैड मीन्स दुखी, ठीक है। सी हैड 2 बलून्स, अब उसके हेड क्या है, दो मीनिंग आता है। एक टेंस में आता है जो पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा, बट यहाँ दूसरा मीनिंग है जिसका मतलब होता है पास था, ठीक है। उसके पास था टू मीन्स दो, बलून मीन्स गुब्बारा, ठीक है। सी स्माइल्ड एंड गेव, यहाँ क्या मतलब है, सी स्माइल्ड एंड गेव हिम वन, वह मुस्कुराई, वह मुस्कुराई और गेव मीन्स देना या दिया। अब देखिए गिव का पास्ट फॉर्म होता है GIV, गिव मतलब देना। तो यहाँ क्या होगा, दिया। हिम मीन्स किसको, उसको। अब उसको कौन है, अर्जुन। वन मीन्स एक। तो यहाँ क्या मीनिंग आ रहा है, वो मुस्कुराई और दे दी एक, ठीक है। उसके पास दो था, वो मुस्कुरा के एक उसको दे दी, ठीक है। अब यहाँ क्या है, यहाँ जो आ रहा है, हेयर
टेक दिस। हेयर का क्या मतलब है? यह लो, यह लो, ठीक है। टेक मीन्स लो, ठीक है। यह लो, यह। हेयर मीन्स यह लो, टेक दिस मतलब लो, ठीक है, ठीक है। हेयर टेक दिस मतलब हेयर का मतलब है कि यह लो, यह लो, ठीक है। ये भी यह, हेयर मतलब यह लो और टेक मीन्स लो और यह, ठीक है। सी सेड, उसने कहा। अर्जुन फेस लिट अप, ये क्या है? एपोस्ट्रोफी है और एस है। अब ये मत सोचिएगा कि ये दो दो अर्जुन है, ये सिंगल ही है। मतलब अर्जुन का, इसका जो एपोस्ट्रोफी एस का मतलब आता है, इसका मतलब है का, ठीक है, का। अर्जुन नहीं लिख रही हूं, अर्जुन का फेस मतलब चेहरा, ठीक है। अर्जुन का जो चेहरा था वो लिट अप हो गया। अब लिट अप क्या है? ये फ्रेज है जिसका मतलब आता है कि वो चमक गया। क्या हो गया? चमक गया, ठीक है। लिट अप हो गया, चमक गया। अर्जुन का फेस क्या हो गया? लिट अप हो गया, चमक गया। थैंक यू मतलब धन्यवाद। यू आर वेरी काइंड, यू आर वेरी काइंड, यू मतलब आप या तुम, हो आर मतलब हो, वेरी मीन्स बहुत, काइंड मीन्स दयालु। वेरी गुड। आपको अगर क्लास आप देख रहे हैं तो आपको वर्ड याद आ रहा होगा। ही लर्नड, वह, लर्न क्या होता है? LEAR, लर्न मीन्स सीखना, ठीक है, सीखना। लेकिन यहाँ क्या है? ED है, पास्ट फॉर्म है, वो सीखा, ठीक है, सीखा। क्या सीखा? दैट शेयरिंग ब्रिंग्स हैप्पीनेस, मतलब वो सीखा कि, दैट का क्या मतलब होता है? कि, ठीक है, कि शेयरिंग मतलब बांटना, बांटने, ठीक है, बांटना या बांटने से। ब्रिंग्स, ब्रिंग्स मतलब लाना, ब्रिंग मतलब लाना, ठीक है। ब्रिंग्स एस है, लाता है, लाता है या लाना, ठीक है। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब खुशी, ठीक है। तो यहाँ क्या मतलब है कि वो सीखा कि बांटने से क्या आता है? खुशी आता है, खुशी आता है, ठीक है। फ्रॉम दैट डे, फ्रॉम दैट डे मतलब उस दिन से, उस दिन से, फ्रॉम दैट डे, इसका ये पूरा मीनिंग है। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से। ही ऑल्सो हेल्प अदर्स, अभी क्या है? वह, ऑल्सो मतलब भी, ठीक है, ऑल्सो मतलब भी। आई ऑल्सो डू दिस मतलब मैं भी करूंगी, ठीक है। वह भी हेल्प, हेल्प मीन्स क्या? मदद। अदर्स, अदर्स मीन्स दूसरों, दूसरों का, ठीक है। whenever he could मतलब, whenever he could मतलब जब भी, whenever मतलब जब भी, वह, could मतलब सकता, could का क्या मतलब होता है? सकता। तो यहाँ क्या मतलब है कि उसे जब भी वो कर सकता है वो करेगा, ठीक है। ये है पूरा स्टोरी। अब हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे। अर्जुन bought a big red balloon at the fair. He held it tightly. Suddenly, strong, a strong wind blew, and the balloon slipped from his hand. Oh no! He cried, watching it fly away. A little girl nearby saw him sad. She had two balloons. She smiled and gave him one. Gave him one. Here, take this, she said. Arjun's face lit up. Thank you. You are very kind. He learned, he learned
that he learned that sharing brings happiness. From that day he also helped others others whenever whenever he could. ठीक है, ये आपका पूरा स्टोरी था। आई होप आपको मजा आया होगा और कुछ सीखने को भी मिलता है स्टोरी से, और आप सीखते भी हैं। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क मीन्स आपको पढ़ना है खुद से, क्योंकि खुद से रीडिंग करने से आपको हर एक चीज क्लियर और अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड यस कीप लर्निंग।